पहली बात। और दूसरा एक सवाल जफर भाई, क्यों माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री ने इस पर अब तक बात नहीं की? उनको बात करनी चाहिए। जफर इस्लाम जवाब दे दिए। देखिए, ऐसा है, अगर कोई इस मुद्दे को उठा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि महिलाओं के साथ खड़े होने वाली एक ही पार्टी है जो महिलाओं के साथ बार बार खड़ी होती है। आप जरा देखिए, ममता बनर्जी के तो ममता रहे ही नहीं, अब उनमें कोई ममता जैसी चीज़ नहीं दिखती है। वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी जो पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी रहती हैं, लेकिन जो लोग क्राइम करते हैं उनके साथ हादसा बता के उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। पूरे तौर से प्रोटेक्शन उनको पुलिस का मिल रहा है, पूरे तौर से प्रोटेक्शन जो है वो सरकारी संस्थाएं जो है मुख्यमंत्री जी के इशारे पे नाच रही हैं और बचाने का काम कर रही है। आज सीबीआई ने भी कह दिया कि जो वहाँ पर एविडेंस है उसको भी कहीं ना कहीं ख़राब करने का काम करने वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो उससे समझ में आता है कि जो लोग, सही कहा आपने, सवाल किया है रूबिका जी, कि मुखौटा पहनने वाले लोग आज उनका मुखौटा उतर गया है। हाथरस में तो गए, हमने हाथरस की भी उसी तरह से मुखालफत की थी जैसे आज हम यहाँ पर मुखालफत कर रहे हैं। हमें महिलाओं के साथ खड़ा रहना है, महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं ये पार्टी, और प्रधानमंत्री ने बराबर और गृह मंत्री जी ने बराबर कहा है। इस बारे में मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कम से कम ये बात आप नहीं कर सकते। अगर कहना है तो ममता बनर्जी से पूछिए, जो मार्च करने गई थी। ममता बनर्जी भी के यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं हैं जो एमपी हैं, और हर बार महिलाएं इस तरह की बातें करती जैसे मानो के, सही कहा आपने रूबिका जी, कि मानो कि उनके लिए यही सब बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज तक इस मुद्दे पे चुप क्यों रखे। मैं एक बात कह दूं आपको, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध को आप में से कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो एकदम खत्म कर दे, कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि अगर महिला के खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध होता है तो सियासत ना हो, दैट्स इट। और आज मैं जो सवाल कर रही हूं, मुझे इसीलिए गुस्सा इस बात पर आया था कि महुआ मोइत्रा क्या बोलती हैं, आहा, कितना तीखा बोलती हैं। ममता बनर्जी कैसे सड़कों पर उतर आती है, बादल देवनाथ जी, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी को 6 दिन लग जाते हैं। नाप तोल कर सेबी पर बोल देंगे, घंटों दूसरी चीजों पर भाषण दे देंगे, लेकिन यहां पर ममता दीदी में तोला, मौला, टटोला, चेक किया, रीचेक किया अनंत विजय जी, और उसके बाद अभी 40 मिनट पहले ट्वीट किया है। बढ़िया, अच्छा लगा कि तीखा ट्वीट किया, लेकिन किया है, लेकिन तौल मोल के। आनंद जी आवाज नहीं आ पा रही है, आई थिंक म्यूट। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आवाज आ रही होगी अब मेरी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बादल देवनाथ जी को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है इनके नाम के आगे, लेकिन ये टीएमसी से भी ज्यादा टीएमसी स्क्वायर है ये, मतलब जिसको कहते हैं ना, लॉयल देन द किंग। और अभी ये सारी बातें करने का क्या मकसद है? आपको पता है हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश करते हुए 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या दिए? हाई कोर्ट ने कहा कि पहले तो इस जघन्य हत्याकांड को आत्महत्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और राज्य सरकार पीड़िताओं के परिवार के साथ खड़ी नहीं दिखती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात बादल देवनाथ जी और कुछ नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट कह रहा है, अनंत विजय नहीं कह रहा है। और रही बात जिस प्रकार से किंतु परंतु के साथ राजनीति होती है ना रूबिका जी, यही इस मानसिकता को बढ़ावा देता है। तुम्हारा बलात्कार, मेरा बलात्कार, आज इसने अब कन्नौज से लेके अयोध्या से लेके सब जगह देखिए जाति की राजनीति शुरू हो जाती है। अरे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, हमने दिसंबर में देखा था जब दिल्ली का कांड हुआ था, तब सब लोगों ने सियासत छोड़ी थी, तब कोई हल निकला था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से सियासत होती है, जिस प्रकार से बादल देवनाथ जैसे लोगों की घटिया मानसिकता सामने आती है और उस प्रकार से बचाव करते हुए नजर आते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई सहूलियत नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज पूरे राष्ट्र को एक स्वर में खड़े होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। आप राहुल गांधी की बात कर रही थी अभी 50 मिनट पहले, पार्टी डेलीगेशन वो आपकी नियत पर सवाल उठा रहे हैं और किसी चीज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आपको तो ये लगता है? नहीं, सुनिए, मैं सुन रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप सेंस बात करेंगे तो सुने जाएंगे। बादल देवनाथ जी, सेंस तो बोलिए। आपके घर में महिलाएं हैं? क्यों भी रहेगा, मेरा तो माँ है, तो है ना, है तो फिर 74 ये वो एज है।
तो फिर आपको इस बात का एहसास होगा ना कि एक महिला के साथ अगर इस तरीके का कोई अपराध होता है, रेप होता है, उसकी आंखों पर मुक्के मारे जाते हैं क्योंकि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, उस दर्द को महसूस कीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद कोई बात कीजिए आप। मैडम ममता बनर्जी की चमचागिरी से फुर्सत मिले तब तो दूसरी चीजों पर विचार करेंगे। पूरे दुनिया जानता है मैं महिला को कैसे सम्मान करता हूँ। आप ऐसे मुझे समझा रहे, मैं आरोपी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैं भोलेनाथ माँ पार्वती भक्त हूँ, ऐसा मत बोलिए मैडम। मैडम जो सच है, जो आपने खुद कहा, इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, यही तो बात है। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा मैं सीबीआई का जांच चाह रहा हूँ, ऑर्डर दे दिया, और आंदोलन कर रहा है उन लोगों को इलाज करना चाहिए। सारे लोगों जितना लोग बाहर आए, क्यों देना पड़ा सीबीआई का आदेश? यही तो ममता दी ने क्यों नहीं दिया? एक सवाल रूबिका जी इनसे पूछिए कि जहां पर उसकी डेड बॉडी हुई उसके बगल के कमरे में मरम्मत का कार्य क्यों शुरू हो गया? एक सवाल इनसे पूछिए। बताइए बादल देवनाथ जी, बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं नंद विजय जी। सुनिए, ये सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। बगल के कमरे में रेनोवेशन का काम कौन जाहिल कर सकता है, ये बताइए, और क्यों करेगा? हाँ ठीक, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सबूत मिटाने का प्रयास हुआ है। जो रेप करते, जो लोग हत्या करते, इसके लिए पूरे बंगाल का, पूरे देश का, माँ बहन का बदला होता है। मैं तो पहले ममता बनर्जी मतलब बंगाल नहीं होता है, ममता बनर्जी मतलब टीएमसी की नेता होती है। आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं बादल देवनाथ जी, एक बड़ी खबर आ गई है और एक बड़ा बयान आ गया है। पहले वो बयान सुनिए और कायदे से सुनिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, बयान सुनिए, इंपॉर्टेंट बयान एक डॉक्टर का। सुनिए, मुंह पर हाथ लगाइए और कान पर इस तरीके से हाथी की तरह कान लगाइए और सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। It's our collective opinion that there is every possibility of involvement of multiple rapists. It's our collective opinion that there is every possibility of involvement of multiple rapists. डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी की बाइट आपने सुनी, ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखा है, पढ़ा है। बादल देवनाथ जी ये कह रहे हैं कि पूरी गुंजाइश है कि बच्ची के साथ रेप एक ने नहीं बहुतों ने किया हो, गैंग रेप हुआ हो।